तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक हॉरर फिल्म 2 विचेस के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी दो चुड़ैलों पे आधारित है जिनकी नजर इतनी बुरी होती है जिसपे वो लग जाती है वो मर ही जाता है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक चुड़ैल दिखाई जाती है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके सामने एक बच्चा होता है जो कि रो रहा था। वो अपने रूप में आके उस बच्चे को पकड़ लेती है और उस पर हमला कर देती है। उसके बाद हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हमें ये बताया जाता है कि आखिर वो बच्चा उसके पास कैसे आया। हम उसी बूढ़ी विच को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो काफी क्रीपी तरह से एप्पल खा रही थी और उसके सामने सारा और साइमन नाम के कपल बैठे होते हैं। उसकी नजर जब सारा पे पड़ती है तो वो उसे देखती ही रहती है क्योंकि उसे देख के वो ये बात जान गई थी कि वो प्रेग्नेंट है। सारा जब उसे देखती है तो उसे काफी अजीब फील होता है लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है और साइमन के साथ बातें करने लगती है। तभी उनके पास वेट्रेस आती है तो वो उसे ऑर्डर देते हैं और तभी सारा देखती है कि उस टेबल से वो बूढ़ी लेडी गायब हो गई है। जब उनका ऑर्डर आता है तो वो दोनों उसे बड़ी चाव से खाते हैं और तभी सारा साइमन के पीछे खिड़की के बाहर उस लेडी को देखती है जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी और वो उस पे बुरी नजर डाल रही थी। उसके बाद वो उसे एक कैंडल दिखाती है और उसे फूंक मार के बुझा देती है जिससे सारा को बहुत अजीब लगता है और वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। जब वो दोनों सोने वाले होते हैं तो सारा साइमन को सारी बात बताती है तो साइमन उससे कहता है कि वो इस बारे में इतना ना सोचे, वो कोई पागल लेडी होगी जो कि उसे टीज कर रही होगी। रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो विच अपने घर में टोक टाक कर रही होती है जहाँ पे वो सारा की तस्वीर पे कुछ कीड़े गिराती है और कुछ मंत्र पढ़ती है ताकि वो सारा को अपने काबू में कर सके। तभी हम सारा के घर में उस लेडी को देखते हैं जो कि अपनी शक्तियों से वहाँ पे पहुंच गई थी। सारा को जब खिड़की से कुछ आवाज आती है तो उसकी नींद खुल जाती है और जब वो वहाँ पे देखने के लिए जाती है तो उसे वॉशरूम से कुछ आवाज आती है। जब वॉशरूम की तरफ जाती है तो उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसके अंदर वो उसी बूढ़ी लेडी को देखती है जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो सोचती है कि आखिर वो ये सपने क्यों देख रही है। वो अपने पति को जगाती है सारी बात बताने के लिए लेकिन उसकी नींद नहीं खुलती। लेकिन तभी वो बीच उसको पीछे से पकड़ लेती है जिसकी वजह से सारा बहुत डर जाती है और उसे उल्टी होने लगती है। साइमन जब उठता है तो वो सारा से पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ तो वो उसे अपने सपनों के बारे में बताती है। साइमन कहता है कि वो प्रेग्नेंट है, शायद इसी वजह से उसे गंदे सपने आ रहे हैं। अगले दिन वो दोनों अपनी गाड़ी में अपने दोस्तों के पास जाने के लिए निकल जाते हैं जिनके नाम होते हैं डस्टिन और मेलिसा और उन्होंने उन्हें इनवाइट किया होता है। सारा साइमन से कहती है कि जब से उस लेडी की नजर उस पे पड़ी है तब से ही उसे बेचैनी सी होने लगी है, मानो कि वो उससे कुछ चाहती हो। ये सुनकर साइमन उसका मन हल्का करने के लिए उससे मजाक करता है। वो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उस बूढ़ी लेडी को स्टैब करके मार डालेगा। ये सुनकर सारा स्माइल कर देती है और काफी ईज फील करती है। तभी उसे बहुत तेज पी आती है तो वो साइमन से एक रेस्ट स्टॉप पे गाड़ी रोकने के लिए कहती है। जब साइमन वहाँ पे गाड़ी रोकता है तो सारा वॉशरूम के अंदर जाती है जहाँ उसके लिए दरवाजा अपने आप खुल जाता है जिसे देख के वो काफी डर जाती है। तभी उसके लिए अचानक दूसरा दरवाजा भी खुल जाता है जिसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे बाहर भागती है। जहाँ दूर खड़ी हुई उसे वो विच नजर आती है जो कि उस पे नजर रख रही थी। तभी साइमन उसके पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है और वो उसे इस बारे में नहीं बताती क्योंकि वो उस पे यकीन नहीं करता। कुछ देर बाद वो डस्टिन और मेलिसा के घर पहुंचते हैं जहाँ पे वो चारों मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। डस्टिन और साइमन अपने स्कूल की बातें करते हैं कि वो दोनों बचपन में कितने ज्यादा शैतान थे। डस्टिन उन्हें बताता है कि मेलिसा उसका हमेशा ख्याल रखती है और वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिट्स में घुसी रहती है जिसकी वजह से उसने काफी लोगों की मदद करी है। ये सुनकर साइमन उसे बताता है कि उसकी वाइफ का मानना है कि एक लेडी उसका पीछा कर रही है। सारा उससे कहती है कि वो इस बारे में उन्हें ना बताए लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और उन्हें सारी बात बताता है। मेलिसा ये सुनकर हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि ये एक विच क्राफ्ट है और वो लेडी की परछाई उसका पीछा कर रही है, मानो कि वो उससे कुछ चीज पाना चाहती हो। उसे भगाने के लिए उन्हें यहाँ पे विजी बोर्ड का सहारा लेना पड़ेगा जिससे वो उसकी रूह को यहाँ पे बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि आखिर वो क्या चाहती है। ये सुनकर वो चारों वहाँ पे अंधेरा कर देते हैं और विजी बोर्ड लेकर आते हैं जहाँ वो चारों वहाँ पे मौजूद आत्मा से पूछते हैं कि आखिर वो उससे क्या चाहती है। लेकिन वहाँ पे किसी भी आत्मा का जवाब नहीं आता जिससे उन्हें लगता है कि उसके पीछे कोई भी लेडी नहीं है। तभी हम सारा के पीछे दो चमकीली आंखों को देख पाते हैं जो कि उस लेडी की थी और वो भी उस रूम में मौजूद थी। उसके बाद वो लाइट जलाते हैं और सारा को इससे काफी अजीब लगता है, इसीलिए वो साइमन से कहती है कि वो ऊपर जा रही है सोने के लिए। उसके जाने के बाद मेलिसा साइमन से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। वो शायद कुछ चीजें हेलुसिनेट कर रही है जो कि सच नहीं है। सारा जब अपने बेडरूम में पहुंचती है तो हम देखते हैं कि वो अपने बेडरूम में नहीं जा रही और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती है, मानो कि उस लेडी ने उसे अपने वश में कर लिया हो। कुछ देर बाद मेलिसा जब वापस विजी बोर्ड के पास आती है तो वहाँ पे उसे सारा की कैंडल पूरी तरह बुझी हुई नजर आती है। ये देख के वो काफी हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि सारा बिल्कुल ठीक कह रही थी क्योंकि जरूर उस पे कोई काले साए का असर है, तभी वो कैंडल पूरी तरह बुझ गई है। ये बात वो तुरंत डस्टिन और साइमन को बताती है और उनसे कहती है कि उसे सारा की अब चिंता होने लगी है। ये सुनकर वो तीनों ऊपर जाते हैं सारा को देखने के लिए और वो देखते हैं कि सारा बेडरूम में नहीं जा रही बल्कि वो अपना सर दरवाजे में पीट रही है। तभी वो उनके सामने अपनी गर्दन मोड़ती है जिसे देख के वो सभी डर जाते हैं। वो सभी उसे सुला
देते हैं। और जब सारा की आंखें खुलती है तो वो उनसे पूछती है कि आखिर वो लोग उसके रूम में क्या कर रहे हैं। मेलिसा उससे पूछती है क्या उसे नींद में चलने की बीमारी है, तो सारा उसे बताती है कि उसे ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है। सारा उनसे पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ था, तो मेलिसा उसे बताती है कि वो 3 घंटे से हॉलवे में ही रुकी हुई थी। सारा इस उनके काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। रात को सारा की जब आंखें खुलती है तो वो साइमन के पीछे से झांकने लगती है, जिससे साइमन काफी परेशान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो जगी हुई है। सारा उसे कोई जवाब नहीं देती और तभी साइमन की नजर सीलिंग पे पड़ती है, जहाँ पे सारा का क्रॉस वाला नेकलेस लटका हुआ था। ये देख के वो हैरान हो जाता है और तभी वो नेकलेस उसके ऊपर जा गिरता है और वो सारा से पूछता है कि उसने अपना नेकलेस क्यों उतारा। सारा उससे कहती है कि वो चुपचाप सो जाए और सुन के साइमन को बहुत अजीब लगता है तो वॉशरूम में जाता है और मुंह धोता है। तभी अचानक वो अपने पीछे सारा को पाता है जो कि उसे घूर रही थी और अचानक उसका चेहरा उस बूढ़ी लेडी में तब्दील होने लगता है, जिसे साइमन समझ जाता है कि वो बूढ़ी लेडी ने उसे पोजेस कर रखा है। जब वो अंदर आने की कोशिश करती है तो वो गेट को बंद कर देता है, जिससे सारा की एक उंगली बीच में फंस जाती है और कट जाती है। ये देख के सारा बहुत चिल्लाती है और डिमोनिक आवाज में उससे कहती है कि वो दरवाजा खोले, तो साइमन उससे कहता है कि वो किसी भी हाल में दरवाजा नहीं खोलने वाला। तभी सारा उससे कहती है कि वो खुश है कि उसका बच्चा उसके पास नहीं है। ये सुन के साइमन हैरान हो जाता है और तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है। जब वो बाथटब में जाके देखता है तो उसे वहाँ पे अपना मरा हुआ बच्चा नजर आता है, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। तभी वो अपने आप को अंधकार में पाता है, जहाँ वो विच उसे डराने की कोशिश करती है। तभी वो अपने सामने मेलिसा को देखता है जो कि प्रेग्नेंट थी और डस्टिन उसका पेट फाड़ के उसका बच्चा निकालता है और उससे कहता है कि वो उसके बच्चे को होल्ड करे। ये सुन के साइमन वहाँ से भाग जाता है और आगे बढ़ता है, जहाँ उसे सारा नजर आती है जो कि उससे कहती है कि उसके बच्चे को वो ले गई। ये सुन के वो उससे पूछता है कि वो कौन है, तो वो उसे सामने की तरफ इशारा करती है जहाँ वो उस विच को देखता है और उसके हाथ में उसका बच्चा था। ये देख के वो बहुत डर जाता है और तभी हम देखते हैं कि वॉशरूम में उसकी मौत हो गई है, यानी विच उसे सारे विजन दिखा रही थी ताकि वो मर सके। फिर हमें वो विच दिखाई जाती है जो कि अपने घर में होती है और वो साइमन के बच्चे का मांस खा रही थी। उसके रेडियो पे एक न्यूज चल रही होती है जो कि साइमन और सारा की न्यूज थी और पुलिस को डस्टिन के बाथरूम में उन दोनों की लाश मिली थी और उन्हें पता नहीं था कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। तभी उस विच के पास एक डीमन आती है और उससे कहती है कि उस बच्चे की सुगंध बहुत ही अच्छी आ रही है, जिसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा। वो डीमन उससे ये भी कहती है कि उसने उसे काफी अच्छी तरह सर्व किया है, लेकिन अब उसका टाइम एंड होने वाला है तो वो उसकी सारी पावर्स छीन लेगी और वो उसे उसकी पोती में डालेगी जो कि उसके लिए एक नई विच बनेगी। फिर हमें उस विच और उसकी पोती की फोटो दिखाई जाती है जिसका नाम माशा होता है और अब उस डीमन का प्लान था उस लड़की को विच बनाने का। कुछ साल बाद माशा जब बड़ी होती है तो उसके अंदर अपनी दादी की ही विच वाली एबिलिटीज थी। वो एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही होती है और अचानक वो अपना चेहरा बदल के उसे खाना चाहती है, लेकिन तभी वो लड़का बहुत डर जाता है और उसकी नाक पे मुक्का मार देता है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वो हेल्प के लिए चिल्लाती है। उसकी हेल्प करने के लिए उसकी रूममेट रेचल उसके पास आती है और उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ, तो वो उससे कहती है कि उस लड़के ने उसे मारने की कोशिश करी। ये सुन के वो लड़का उसे बताता है कि ये लड़की एक चुड़ैल है और वो उसे जान से मारना चाहती थी, इसीलिए उसने उस पे हाथ उठाया। ये कह के वो बंदा वहाँ से चला जाता है और रेचल माशा को संभालती है। माशा रेचल से कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड चार्ली बहुत ही अच्छा है और उसे न जाने कि अक्सर अच्छे लड़के नहीं मिलते हैं। रेचल उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, उसे एक अच्छा लड़का जरूर मिलेगा। तो वो उससे कहती है कि वो भी चाहती है कि चार्ली जैसा उसका बॉयफ्रेंड हो जो उसका हमेशा ख्याल रखे और उसे हमेशा प्यार दे। ये सुनकर रेचल उससे कहती है कि वो अपना ख्याल रखे और उसके बाद वो अपना काम करने के लिए चली जाती है। तभी उसकी माँ का उसे कॉल आता है, तो रेचल उसे बताती है कि उसकी रूममेट काफी ज्यादा वियर्ड है, जो कि अजीब सी बातें करती है और उसे उससे खतरा लगता है। उसकी माँ उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो उससे बच कर रहे। उसकी ये बातें माशा चोरी छुप के सुन रही थी और तभी वो अपनी शक्तियों से वहाँ की लाइट बुझा देती है। ये देख के रेचल ट्रक की ओर जाती है और लाइट्स ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे भी वहाँ पे लाइट नहीं आती। तभी अचानक माशा उसके सामने आ जाती है, जिससे वो डर जाती है और वो उससे पूछती है कि अभी तक वो सोई क्यों नहीं। रेचल उससे कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही है और अंधेरा भी हो गया है, तो क्यों ना वो उसे अपनी कोई कहानी सुनाए। ये सुन के रेचल उसे बताती है कि चार्ली उसका पहला बॉयफ्रेंड नहीं है, उसका पहला बॉयफ्रेंड कोई और था और उससे उसकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन अंत मौके पर उसे पता चल गया कि वो बहुत ही अब्यूजिव है, इसकी वजह से उसने उसे छोड़ दिया था और वो भाग निकली थी। वो बंदा बहुत ही वियर्ड था जो कि उसके पीछे कुछ ज्यादा ही पागल था। उसने उसकी दी हुई रिंग भी फेंक दी थी, लेकिन जब वो अगले दिन उठी तो वो रिंग उसके पास ही उसे मिली, क्योंकि वो बंदा उसे हर जगह फॉलो करता था और रात को जब वो सो रही थी तो वो रिंग उसने ही वहाँ पे रखी थी। वो उससे बहुत ज्यादा डरा करती थी, इसीलिए उसने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसके बाद वो माशा से कहती है कि अब वो अपनी कहानी बताए। माशा उसे बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर एक चुड़ैल थी और वो अब बहुत जल्द मरने वाली है, जिससे उसकी सारी शक्तियां उसके अंदर आ जाएंगी और उसके बाद वो उस डीमन के लिए काम करेगी। सुन के
के रेचल बहुत डर जाती है और तभी माशा अपनी शक्तियों से वहाँ की मोमबत्ती बुझा देती है। वो रेचल से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगी क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की है जो कि उसका हमेशा ख्याल रखती है। अगले सुबह माशा रेचल के ऑफिस में जाती है उससे मिलने के लिए, लेकिन वो लंच के लिए बाहर गई होती है तो उसकी सेक्रेटरी उससे कहती है कि वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। वहीं पे माशा सारा के मिसिंग होने का एक पोस्टर देखती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि सारा की उस रात मौत नहीं हुई थी बल्कि वो कहीं भाग गई थी और किसी को नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ चली गई, इसीलिए लोगों ने उसे मरा हुआ ही मान लिया था। उसकी सेक्रेटरी माशा से कहती है कि अगर उसके पास कोई मैसेज है तो वो उसे दे दे, वो मैसेज उस तक पहुंचा देगी। ये सुन के माशा रेचल के बॉयफ्रेंड की कहानी उसे बताने लगती है और उससे कहती है कि ये सारी कहानी उसकी है। शाम को रेचल जब अपने घर आती है तो वो माशा को बहुत डांटती है और उससे पूछती है कि आखिर वो उसकी कहानी अपनी कहानी बोल के लोगों को क्यों बता रही है। माशा सुन के उससे कहती है कि वो उसके ऑफिस में गई ही नहीं थी और उसे लगता है कि शायद वो मेंटली इल है जो कि कुछ भी बोल रही है। ये सुन के रेचल उससे कहती है कि वो यहाँ से हमेशा के लिए अब जा रही है क्योंकि वो उसके साथ एक भी क्षण और नहीं रहना चाहती। वो अपनी माँ के घर जा रही है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए और वो दोबारा यहाँ पे लौट कर कभी नहीं आएगी। रात को हम माशा की दादी को देखते हैं जो कि अपने बेड पे लेटी हुई थी और उसने अपनी शक्तियां खो दी थी और तभी उसकी वहीं पे मौत हो जाती है, जिससे माशा के अंदर अब सारी शक्तियां आ जाती हैं और वो बहुत ज्यादा ईविल बन गई थी। वो एक पार्टी में होती है जहाँ पे डस्टिन और मलिसा भी आए होते हैं और वो डस्टिन को घूरे जा रही थी मानो कि वो उससे कुछ चाहती हो। जब डस्टिन वॉशरूम के बाहर जाता है तो वहाँ पे वो माशा को पहले ही देखता है जो कि उससे बातें करने लगती है, लेकिन डस्टिन को ये सब काफी अजीब लगता है। अंदर एक लड़की मौजूद होती है तो माशा उससे कहती है कि वो जल्दी से दरवाजा खोले, लेकिन लड़की काफी देर लगाती है तो माशा उससे कहती है कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी वो लड़की गेट खोल के उसे डांटती है और माशा अपनी शक्तियों से उसके दांत तोड़ देती है, जिससे उस लड़की को काफी दर्द होने लगता है और वो तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। डस्टिन ये सब देख के हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि माशा एक ईविल है और वो उसे पकड़ के पीटने जाता है तो माशा उसके सामने एक ईविल स्माइल देती है। वो चिल्लाने लगती है जिससे कि सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं और डस्टिन को वो लोग तुरंत बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो ही लड़की पे हाथ उठा रहा था। मलिसा डस्टिन से पूछती है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था तो डस्टिन उसे बताता है कि वो लड़की पूरी ईविल है और वो वही चैंटिंग पढ़ रही थी जो उस रात उन्होंने सुनी थी। ये सुन के मलिसा हैरान हो जाती है और माशा उस पर बुरी नजर डालती है। इस वजह से वहाँ पे एक गाड़ी आती है जो कि मलिसा को ठोक के गुजर जाती है। डस्टिन ये देख के हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये सब माशा ने ही किया है और वो किसी भी हाल में अब उससे बदला लेना चाहता है। अगली सुबह माशा अपने घर पे पहुंचती है जहाँ रेचल उससे कहती है कि उसकी दोस्त मलिसा की मौत हो गई है तो माशा उससे पूछती है कि आखिर वो उसे कैसे जानती थी। रेचल उसे बताती है कि वो उसकी स्कूल की दोस्त थी। उसके बाद रेचल क्रिसमस पे अपनी माँ के पास जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है तो माशा पीछे से कुछ उसमें मंत्र पढ़ती है जिससे कि वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। इधर रात को रेचल की माँ उसे कॉल करती है ताकि वो जल्दी से उसके पास आ सके, लेकिन उसकी कॉल उसे बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तभी उसकी माँ के दरवाजे पे कोई आता है तो वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है और वहाँ पे वो रेचल की जगह माशा को पाती है जो कि तैयार होकर वहाँ पर आई थी। वो उसके लिए गिफ्ट भी लाई थी तो उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पे क्यों आई है। उसे बताती है कि उसका नाम माशा है जो कि रेचल की रूममेट है और रेचल ने ही उसे इनवाइट किया है यहाँ पे आने के लिए। ये सुन के उसकी माँ उसे अंदर बुला लेती है और उससे पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ पर है। माशा उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो बहुत जल्द उसे दिखाई दे जाएगी। तभी उसकी माँ किचन में जाती है और एक चाकू अपनी प्रोटेक्शन के लिए रख लेती है क्योंकि रेचल ने अपनी माँ को कहा था कि माशा बहुत ही ज्यादा वियर्ड है और इससे उसे पता था कि माशा कुछ ना कुछ सोच कर आई है। तभी वो उसके पास जाती है और उसे चाकू दिखा के पूछती है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ पर है तो माशा उससे कहती है कि वो अपना प्रेजेंट खोले, उसे उसकी बेटी मिल जाएगी। जब उसकी माँ वो गिफ्ट खोलती है तो उसके अंदर एक रैबिट निकलता है जिसे देख के वो उससे कहती है कि आखिर ये क्या मजाक है। माशा उससे कहती है कि इस रैबिट का नाम रेचल है और यही उसकी बेटी है। ये सुन के उसकी माँ उससे कहती है कि वो उसके साथ मजाक करना बंद करे तो माशा उस रैबिट की गर्दन मरोड़ के उसे मार देती है और उसके बाद उसे जमीन पे फेंकती है और उससे कहती है कि वो नीचे देखे उसकी बेटी पड़ी हुई है। जब उसकी माँ टेबल के नीचे देखती है तो उसे वहाँ पे रेचल की लाश नजर आती है जिसे देख के वो बहुत डर जाती है और माशा उस पर अटैक कर देती है। वो लेडी बेसमेंट में जाके छुप जाती है और उससे कहती है कि वो पुलिस को कॉल करेगी, लेकिन माशा अपनी शक्तियों से उसे बुरी तरह डराती है जिससे वो लेडी अपनी छाती में स्टैब कर लेती है और उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी उसके गेट पे कोई आता है तो माशा उसे रिसीव करने जाती है जहाँ वो देखती है कि वो रेचल का बॉयफ्रेंड है जो कि उससे प्यार करता था। वो उसे भी अपने वश में कर लेती है और उसे पूरी तरह बांध देती है। वो उससे कहती है कि वो हमेशा से चाहती थी कि उसका भी एक लविंग बॉयफ्रेंड हो और अब वो उसका बॉयफ्रेंड बन गया है तो वो उसका हमेशा ख्याल रखेगी। तभी उसकी डोरबेल फिर से बजती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे डस्टिन होता है जो कि माशा को एक मुक्का मारता है जिससे वो जख्मी हो जाती है और उसके बाद वो उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उसे जला देता है ताकि वो अपने दोस्तों की मौत का उससे बदला ले सके। जब माशा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाती है जहाँ पे कई
सारी विचेस होती हैं जो कि उसके लिए प्रेयर कर रही थी। माशा उनसे कहती है कि वो मरना बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो तभी वहाँ पे उनकी डीमन आती है जिसकी वो सभी पूजा किया करती थी। वो डीमन उससे कहती है कि वो उसकी बच्ची है और वो कभी भी नहीं मरेगी, और उसे वो पूरी शक्तियां दे देती है जिससे कि वो अमर हो जाती है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है, जहाँ हम सारा को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी और वहाँ पे बयान देने वाली थी। इंस्पेक्टर सारा से पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। तो सारा उसे बताती है कि एक लेडी उसका बच्चा चुरा के ले गई थी और उसके बाद उसके बच्चे को उसने कच्चा ही खाया। ये कह के सारा जोर से चिल्लाती है और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और इंस्पेक्टर अपनी फोन की लाइट जला के उसे ढूंढने लगती है। तभी वो सारा को दूर खड़ी हुई पाती है और वो विच उसके सामने आके उसे डराती है, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और उसका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ हमें दो चुड़ैलों के बारे में बताया गया है जो कि दादी और पोती हैं। इन विशेष का अमर होने का मतलब ये है कि ये कभी मरती नहीं है, और अगर ये इस दुनिया में मर भी जाती है तो वो दूसरी दुनिया में जिंदा रहती हैं। जब माशा मरने वाली थी तो वो दूसरी दुनिया में चली गई थी, जहाँ पे ये फैसला होना था कि वो मरेगी या जिंदा रहेगी। वहाँ पे हम बाकी विशेष को भी देखते हैं जो कि उसी दुनिया में थी, और वो ये फैसला लेने वाली थी कि उसे जिंदा रखना है या उसे मार देना है। उन विशेष में हम उसकी दादी को भी देख पाते हैं जो कि वहाँ पे लेटी हुई थी, और वो एक डीमन की पूजा किया करती थी जो ये सब डिसाइड करती थी। उस डीमन ने डिसाइड किया कि माशा अभी जिंदा ही रहेगी, इसीलिए उसने माशा को जिंदा कर दिया और अब आगे वो ऐसे ही कत्ल करेगी। दोस्तों एंड का सीन ये दर्शाता है कि उस दुनिया से मरने के बाद भी उन विचेस की आत्मा अपने विक्टिम का पीछा नहीं छोड़ती, और वो उन्हें तब तक परेशान करती है जब तक कि वो मर ना जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।